वहां की एक बहुत बड़ा कॉमनल ही मैं बोलूंगा, उन्होंने ये कहा कि हमें मदरसा नहीं चाहिए, हमें मौलाना नहीं चाहिए, हमें हाफिज नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। उस अनपढ़ को पता भी नहीं है कि कुरान पढ़कर भी डॉक्टर बनता है। दुनिया का सबसे पहला, मैं अपनी तकरीर में इसलिए मॉडर्नाइज को लाता हूं, आजकल जो है छुपी हुई चीजें तारीख, अंग्रेज जो साइंस की दुनिया में जो झंडा गाड़ा है हमारे कुरान पढ़ने वालों ने, अंग्रेज आज उसके नाम को बदल रहे हैं। सबसे पहला सर्जरी को वजूद में लाने वाला कौन है, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, उसका नाम हमें मेरे ख्याल से मौलाना 9% लोग, 90% लोग नहीं जानते। मुस्लिम है, कुरान करीम का तालिबे इल्म है, उसका नाम अबुल कासिम है, अबुल कासिम अज़-ज़हरावी। उन्होंने सर्जरी को, ऑपरेशन को वजूद में लाया है। पहले ट्रीटमेंट होती थी दवाई के जरिए, टैबलेट दे दी, कोई और मेडिसिन दे दी, सर्जरी का कोई निजाम नहीं था। सर्जरी की टोटल आलात अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने बनाए और सर्जरी करके सक्सेस करके कामयाब करके दिखाया। ऑपरेशन का फादर कोई है तो उसका नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी है। अश-शरीफ नाम से किताब भी है उनकी, जो सन 16वीं और 18वीं 17वीं सदी तक पढ़ाई जाती थी ऑक्सफोर्ड के अंदर। लेकिन आज उसका नाम अंग्रेजों ने क्या बदल दिया, उसका नाम रख दिया है अबुल कैस अल-बुकसीस, ये नाम रखा। क्यों? मुसलमानों से दुश्मनी की वजह से, कि नहीं मुसलमान का नाम होगा। तो ये कुरान पढ़ने वाले थे, तो इसीलिए ये पागल है जो बोलते हैं कि हमें कुरान पढ़ने वाला मौलाना और कारी साहब नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें पायलट चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए। उन्हें पता ही नहीं कि ये सारी चीजें कुरान करीम से निकाली गई। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जो बनता है एमडी, पहले एमबीबीएस फिर एमडी। हमारे मामू रहते हैं यूक्रेन में, वो बताते, एमडी है वो, तो वो बताते थे कि यहाँ जो कैम्ब्रिज में जो सिलेबस है, वहाँ जो किताब पढ़ाई जाती है एमबीबीएस के स्टूडेंट को, वो एक किताब पढ़ाई जाती है अल कानून। मुफ्ती साहब 10 लाख हुरूफ है उसमें, हमारे कुरान में तो 3 लाख है, उसमें 10 लाख हुरूफ है। और उस किताब को लिखने वाला कोई बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रोफेसर नहीं है, मदरसे का एक तालिबे इल्म पहले रहे। वो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने और आगे चलकर उन्होंने डॉक्टरेट के अंदर इल्म तिब में महारत हासिल की। उस बच्चे का नाम आज के जमाने में शेख हुसैन इब्न अली सीना है, जिसकी किताब आज भी पढ़ाई जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कुरान पढ़ने वाले, खैर एक लंबी हिस्ट्री है, तारीख अगर बोलेंगे इस पे तो फिर सारी बातें आएंगी। लेकिन एग्जाम्पल तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, मदरसों को बंद कर देंगे, मकातिब को बंद कर देंगे। दूसरे तो कम, हमारे लोग ज्यादा करते हैं, अपने लोग ज्यादा करते हैं। किसी मदरसे में, किसी गांव में मदरसा खुल गया ना, 2 कमेटी बन जाएगी, 2 टीम बन जाएंगी, 3 टीम बन जाएगी। पुलिंग डाउन करते हैं कि नहीं मदरसा क्यों बना दिया, क्या जरूरत थी, मैं सदर क्यों नहीं रहा, मैं सेक्रेटरी क्यों नहीं रहा। अगर कुछ लोग आगे कदम बढ़ाकर काम कर रहे हैं, तहफ्फुज़े, एक बात याद रख लीजिए, अगर मदरसा है तो कुरान करीम की तालीम मौजूद रह सकती, हुफ्फाज पैदा होंगे, उलमा पैदा होंगे। मैं भी मकतब से मैंने शुरुआत की थी, मदरसे में रहकर पढ़ा हूँ। आई हैव स्पेंट 14 ईयर्स इन अ मदरसा, 14-15 साल तक मदरसे में रहकर हमने तालीम हासिल की है, तब जाकर कुछ बोल पा रहा। मुफ्तियाने किराम हमारे हैं आज, जिनकी सदारत में हजरत मौलाना अबुल कासिम, मौलाना कासिम साहब की, उन कितने बड़े आलिम दीन है, कितनी बड़ी शख्सियत है, कहां से पैदा हो गए, मदरसों से पैदा हो गए लोग। ये जाहिल है, इलिटरेट है, गूंगे हैं, बहरे, जो मदरसे की तारीख को नहीं जानते, मिटाना जानते। त्योहार के मौके पर मदरसे को आग लगाने चले गए, वो मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ में। हमने कहा कि अगर ये मदरसा नहीं होता है, जिन तुम अपने
लीडरों के कहने पे उछल रहे हो ना, मदरसों को जला रहे हो। 4000 किताबें जलाई जनाब उन्होंने, और ये कहा स्टेटमेंट में हमने इसलिए किताबें जलाई है क्योंकि मुसलमानों के पास जो कुरान है, इस कुरान में 24 आयतें हैं, और उन 24 आयतों में एक आयत में है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल, गैर मुस्लिमों को काटो, हिंदुओं को मारो। अल्लाह नबी को कह रहे हैं कि मुसलमानों को भारो बरगलाओ। दूसरी आयत में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। तीसरी आयत में है फख्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, मुशरिकीन को जहां पाओ, हिंदुओं को जहां पाओ कत्ल कर दो। और भी आयतें हैं, ऐसे ही 24 आयतें उन्होंने गिनाई। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, घोड़े के जरिए, हाथी के जरिए, तीर तफंग के जरिए से तुम तैयार रहो हिंदुओं को मारने के लिए। इसलिए हमने 4000 किताबें जलाई। पूरे भारत के अंदर से किताबों को हम कुरान करीम के मुसव्वदों को जला देंगे। वो नहीं जानते हैं कि इस कुरान का लिखने वाला कोई दुनिया का राइटर नहीं है। दुनिया की सारी किताब के ऊपर टाइटल पर राइटर का नाम होता है। जाहिल आदमी कुरान करीम के टाइटल के ऊपर उनके फर्स्ट पेज में किसी राइटर का नाम नहीं है। ये किताब अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलाम है। दुनिया की किताबें मिटाई जा सकती है, दुनिया की किताबें जलाई जा सकती है, लेकिन कुरान मिटाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता है। और इसी तरीके पर अगर कोई मकतब को मिटाना चाहे अपनी पर्सनल अदावत और दुश्मनी की बुनियाद पर, तो मकतब मदरसा किसी दीवार का नाम नहीं, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं। एक दरख्त के नीचे बैठकर एक उस्ताद मोहतरम 10-5 बच्चों को बैठकर अगर सूरह फातिहा सिखाएंगे तो वही मदरसा, वही पेड़ मकतब और मदरसा बन जाएगा। याद रखो मुसलमानों, अगर ये मदरसा और मकतब है तो तुम मुसलमान हो, नहीं तो तुम दहरिये बन जाओगे, मुर्तद हो जाओगे। जाओ आज भी आसाम और पानीपत सोनीपत के इलाके में मुसलमान हैं। 90 किलोमीटर दूर तक न मस्जिद है, न मदारिस है, न मकातिब है। वो आज कुरान भी रखे हुए हैं, सामने में गणेश जी की मूर्ति भी रखे हुए, और ये कहते हैं कि ये कुरान इस गणेश जी के ऊपर नाजिल हुआ। हो सकता है, पॉसिबल है, कहीं से कहीं तक ये कंपेयर ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन कोई बताने वाला आलिम दीन नहीं है वहां पर। मस्जिद में नमाज पढ़ाने का मस्जिद ही नहीं है वहां पर। बच्चा पैदा होता है, उनके कानों में अजान देने के लिए कोई नहीं। निकाह वही पंडित जी को बुलाकर वो ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा पढ़कर गले में वो हाथ डाल देते, कहते हैं कि शादी और उनका निकाह समझा जाता है। ये जहालत है। अगर नहीं हुआ, हमारे उलमा नहीं हुए, मदारिस नहीं हुए, मैं कसम खाकर लिखकर आपको पत्थर पर देने के लिए तैयार हूं। 50 साल के बाद जो नस्ल आएगी, अगर वो नस्ल मुर्तद नहीं हुई तो अब्दुल्ला सालिम को कब्र से उठाकर लाइएगा और कहिएगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलते थे। मैं उस वक्त गलती कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं ये बात लिखकर कहता हूं, अगर मदारिस और मकातिब नहीं हुए, जो लोग मेहनत करते हैं अगर उनको सपोर्ट नहीं किया गया, ये बेचारे रमजान में धूप में रसीद लेकर मुंबई के सड़कों में और चिलचिलाती हुई धूप में गुजरात और राजस्थान और साउथ के इलाके में जाते हैं। किस लिए? सिर्फ मदरसा चलाने के लिए, आपकी ईमान की बका के लिए और आपके पास शरीयत को प्योरिटी के साथ पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। वरना ये भी अपने कारोबार करके बैठ जाएं और जाएं आप, अवाम कहीं से कहीं भी जाए, कोई लेना देना ना हो, तो 20-25 साल के अंदर इर्तिदाद शुरू हो जाएगा। देख लीजिए बच्चियां हो रही हमारी मुर्तद, क्यों? क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन में जाती हैं बच्चियां, को एजुकेशन सिस्टम में रहती हैं हमारी बच्चियां, उनको नहीं बताया जाता है कि बेटी अगर तुमने अपने ईमान का सौदा कर लिया तो तुम मुर्तद होगी, मरने के बाद खालिदीन फीहा अबदा फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा जहन्नम में रहोगी। ये बात कौन बता सकता? ये बात सिर्फ मस्जिद, मकतब और मदरसों से हमारे उलमा बता सकते हैं। Therefore, madrasa to be exist, a madrasa for a Muslim community, that is very very important for us. हमारे लिए जरूरी बैरकैफ ये मदरसे की आजकल जरूरत है, और मदरसे की हिफाजत इंशाअल्लाह अल्लाह करता रहेगा किसी न किसी शक्ल में। आसाम के अंदर 900 मदरसे, पता कैसे कंडीशन लगी है वहाँ? यहाँ तो नहीं लगी, वहाँ ये कंडीशन लगा दी है कि जो भी मदरसा है
1 एकड़ जमीन मदरसे के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो पेपर सबमिट करना, 50 बच्चे हों, किचन रूम हो, कई सारे उस्ताद हों, असातिज़ा के अलग रूम हो, बिल्डिंग बनी हुई होनी चाहिए। अब बताइए, क्या हजरत जिब्राइल फंड ला के देते हैं, डॉलर ला के देते हैं कि भाई तुम मदरसा खोलो? लो, बेचारे चंदा करते हैं। कोई 5 डिसमिल में, कोई 1 कट्ठा में, कोई 2 कट्ठा में मदरसा शुरू करता है, उसके बाद फिर चंदा करता है। एक दरवाजे पर 10-10, 5-5 मरतबा जाते हैं हमारे उलमा कि भाई ज़कात दे दीजिए, भाई कुछ बचा है तो दे दीजिए मदरसे में। किस लिए? अपने पेट पालने के लिए नहीं। आज भी 90% मदरसों में जो असातिज़ा की तनख्वाह है नॉर्मली 8,000 बस, उसमें भी 8,000 भी हर महीने नहीं मिलते। मैं स्कूल चला रहा हूँ, मेरे स्कूल के अंदर में 8 से 9,000 सबसे ज्यादा सैलरी है। तो हम 1 से 8 तारीख को सैलरी दे देते हैं। हमारा स्कूल है, इसलिए स्कूल हम फीस लेते हैं। तो हम 1 से लेके 8-5 तक हम कलेक्शन करते हैं गार्जियन से, लेकिन हम टीचरों को देते हैं। हमारे स्कूल का सिद्धांत है। कुछ भी नहीं होता उससे, 8,000 से कुछ नहीं होता। असातिज़ा बोलते हैं कि मौलाना 25 तारीख होते होते सब खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी ये हमारे उलमा गुजारा कर रहे हैं। और इनको तो मिलता भी नहीं हर महीने में, 2 महीना 3 महीने तनख्वाह लेट हो जाती है। नहीं है मदरसे में, इनको रसीद भी लेकर जाइए, मौलाना तनख्वाह चंदा कर लीजिए, उसी से ले लीजिएगा। ये इनकी कुर्बानी है। सहाबा के बाद सबसे मुकद्दस जमात अगर आपको देखना है, जिनको देखकर आप नेकी कमा सकते हैं, तो उलमा किराम की जमात। इसीलिए खुदा के वास्ते जहां जो मकतब मदरसा बनता है उसको दिल से सपोर्ट कीजिए। चले जाएंगे आप। मैंने एक हदीस पढ़ी, इज़ा मातल इंसान, इंसान जब मरता है, व्हेन अ पर्सन विल डाई, जब आदमी मर जाए, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, तो हिज एक्ट विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस पर्सन। उस आदमी से वो उसका रिश्ता, अमल का रिश्ता मुनक़ते हो जाता है। क्या काम आएगा? कुछ चीजें हैं, 3 चीजें। इल्ला मिन सदक़ा, सदक़ा जारिया। बहुत वसी माना है सदक़ा जारिया का। आपने कुछ रिफाही काम किया है, आपने गरीबों की मदद के लिए आपने कुछ किसी का घर बना दिया, पानी पीने के लिए कहीं पर फ्रिज या नल लगा दिया, और भी बहुत सारे, कहीं रास्ता खराब है तो आपने उसको ठीक ठाक कर दिया। सिर्फ मुखिया और मेंबर पर डिपेंड नहीं रहे आप, पर्सनल भी कुछ आपने लगाया। तो ऐसी सूरत में, ऐसे सिचुएशन में आप चले जाएंगे मरकर, लेकिन आपको सवाब मिलता रहेगा। और इल्मिन युंतफ़अ बिही, मैं ये बताना चाहता हूँ, या आप कोई मदरसा बनवा के गए, बना के गए, या कोई किताब लिख कर गए। जैसे ये मदरसा है, मौलाना मेहनत कर रहे हैं, इनकी टीम मेहनत कर रही है, मदरसा बना, एक हाफिज पैदा हो, वो हाफिज साहब बड़े हुए किसी और मदरसे में गए, उन्होंने और 5 हाफिज को पैदा किया, उनके 5 ने और 10 को पैदा किया, उन्होंने 20 को पैदा किया। ये सिलसिला चलता रहा। अगर मरते दम तक, कयामत तक अगर 5 लाख हुफ्फाज पैदा हुए, तो सबका बुनियाद, सबके जो बेसिक है कहाँ है? वो ये मदरसा है। तो टोटल सवाब उन सबका, मदरसा बनाने वाले को और ताबुन करने वाले को नेकियां मिलती रहेंगी कयामत तक। और इल्मिन युंतफ़अ बिही, या यहाँ का पढ़ने वाला किसी ने किताब लिख दी, कोई किताब आपने लिख दी, लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, तब्दीली हो रही है उनकी जिंदगी के अंदर में, तो वो किताब जब तक कयामत तक अगर वो इस जमीन पर वो किताब मौजूद रही तो सवाब मिलता रहेगा उसका। कितनी अच्छी बात है। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या नेक औलाद आप छोड़ करके गए, तो वो नेक आप चले जाएंगे, वो जो भी नेकी करेगी वो औलाद आपकी, तो आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। आप चले गए इस दुनिया से, इसलिए इन चीजों पर अमल कीजिए मेरे भाइयों। दूसरी बात, मैं फिर वहीं आता हूं, चूंकि 12-13 मिनट और बचे हैं। अब कुरान करीम पर जो एतराज है, मैंने जो अश्लोक पढ़े वो समझाता हूं कि मदरसा क्यों जलाया। जो आपके कुरान करीम में गलत आयतें हैं,
हम हिंदुओं के खिलाफ है। हालांकि उलमा बैठे हमारे मोहतरम उलमा किराम, ये ज्यादा बेहतर अंदाज में तफसीर आपको बता सकते हैं। कुरान करीम किसी पर्टिकुलर, कुरान करीम यूं ही अल्लाह, पहले तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर जुल्म करता ही नहीं है कोई ऑर्डर नाफिज करके। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता है। बाज लोग कहते नहीं भाई अल्लाह ने ये ऑर्डर नाजिल कर दिया, क्या जरूरत है, अल्लाह ने 30 दिन के रोजे नाफिज कर दिए। और से लोग बोल देते हैं 3 दिन का कर देता, पहले जो रोजा था आशूरा का फर्ज वही चलता रहता। बहरकैफ इंसानों की छोटी सोच होती, बोलते रहते। तो ये जो आयत है या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, आज भी इस पर लोग अमल करते हैं। हमारे भारत सरकार इस पर अमल करती, गवर्नमेंट कानून में लिखा, कानून में क्या लिखा होता है, भारत का बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ एग्रीमेंट है, या कई मुल्कों के साथ एग्रीमेंट होता है कि भाई हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। हम पर कोई हमला करता है भारत पर या नेपाल पर, तो भाई भारत खड़ा होगा नेपाल के साथ। क्यों? हमने मुआहदा किया, हम पड़ोसी हैं। आज भी होता है। यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ तो यूक्रेन के साथ खड़े हो गए कई ममालिक, रशिया के खिलाफ, रूस के खिलाफ, उनकी मदद में एक एग्रीमेंट बनता। इससे भी आसान लफ्जों में गठबंधन होता है। गठबंधन सरकार है, पॉलिटिक्स बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। गठबंधन अलायंस जिसको बोलते हैं, अलायंस में क्या कंडीशन होती है? अलायंस में कंडीशन होती सीएम हमारा होगा, डिप्टी सीएम हमारा होगा, गृह मंत्री उनका होगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर वो होगा, ये होगा। लेकिन उसमें शर्तें मुतय्यन होती है। उसमें कोई किसी शर्त के खिलाफ जाता है तो गठबंधन टूट जाता है। सेम ऐसे ही अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना गए तो वहां के यहूदियों से मुआहदा किया कि लड़ेंगे नहीं हम आपस में, तुम अपनी शरीयत पर अमल करो, हम अपनी शरीयत पर अमल करेंगे। कोई एक दूसरे के खिलाफ अंदर अंदर कोई जहर भी नहीं फैलाएगा, सरगोशी नहीं करेगा। हम अगर लड़ने जाएंगे तो तुम मदद करोगे और तुम्हारा मुहाफिज मैं। लेकिन मक्का के कुछ दुश्मन लोग जो थे वो उन्होंने सोचा कि नबी यहाँ से गया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और मदीना में टीम बना रहा है, वहां उनकी शान और उनकी शौकत के अलग चर्चे हैं, हम तुमको और तुम्हारे मानने वालों को मट्टी में मिला देंगे। उन्होंने फिर साजिश रची, मदीने के यहूदियों से मिलकर साजिश रची कि उनको मिलाओ, उनके खिलाफ काम करो। जब ये काम यहूदियों ने शुरू किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही के जरिए से आगाह किया कि अंदर अंदर संगठन ये अलायंस के खिलाफ, मुआहदे के खिलाफ काम हो रहा है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने जंगे बद्र के बाद ये आयत नाजिल की है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उन लोगों के लिए, मुसलमानों को उभारो जो तुमको मिटाने के दर पर सरगोशी करते हैं, जंग की बात करते हैं। तब उन लोगों के लिए कहा जो मुजरिम है ऑलरेडी। अगर हमारे भारत का कोई इंसान पड़ोसी मुल्क का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, अफगानिस्तान का या नेपाल की अगर जासूसी करेगा तो क्या हमारे देश के मोदी जी कहेंगे क्या आओ गले में माला डाल लो बैठो? नहीं, बल्कि उसको जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल नहीं, बल्कि जनाब उसको फांसी पर भी पहुंचाया जा सकता। जब किसी के ऊपर NSA लगता है, जब कोई इस देश के लिए खतरा बन जाता है तो उसको टेररिस्ट कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, उसको आतंकवाद कहा जाता है। सेम यही मामला था उन देशद्रोही आतंकवाद के खिलाफ मक्का में, मदीने में, जो मदीने की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे थे। जाहिल इंसानों नहीं समझ में आता, इस आयत को मुद्दा बनाकर मदरसों को अगर जलाते हो
तो इस आयत को उन लोगों के लिए नाजिल किया गया जो जासूसी कर रहे थे, जो नबी को तोड़ना चाहते थे। अल्लाह ने उनके लिए कहा, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, क़िताल के लिए उभारो उन लोगों को, मुसलमानों को, उन लोगों के लिए जो चापलूसी और सरगोशी करते, ये उनके लिए। दूसरी आयत का तर्जमा ये किया जाता है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। पहली बात तो ये तर्जमा गलत है। इसमें कहा गया फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत के माल को खाओ, यानी जो जंग लड़ाई होती है कहीं पर, वहां पर मैदान फील्ड में, मैदान कारजार में कोई सामान हाथ लग जाए तो उसको तुम अब खा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल जब तकसीम कर दें तब, इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए वो दौलत व माल होता। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, दूसरी जगह पर मौजूद है कि माल गनीमत पर्सनली कोई उठा नहीं सकता है जब तक अल्लाह और उसके रसूल शरीयत से उसका फैसला न हो जाए किसी के लिए। तो उनके लिए कहा गया कि वो खा सकते हो। मैदान जंग में तुम हार गए तो तुम्हारी दौलत हमारी। ये आज भी अगर भारत पाक, अब हमारा मुल्क भारत अगर चाइना पर कब्जा कर ले तो चाइना की जमीन का वो हिस्सा हमारे भारत के हक में आता है। आज भी इस पर अमल होता है। कुरान करीम की इस आयत पर बाज़ाब्ता कानून बना हुआ है। कानून है तो कानून कबूल, और कुरान करीम की आयत है अरबी में है तो वो कबूल नहीं। अरे उसका भी वही मतलब है जो आज NSA, जो आज बाउंड्री की सुरक्षा के लिए जो गठबंधन बनाते हैं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का गलत तर्जमा किया गया। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा है गनीमत के माल को तुम खाओ। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, और हलालन तय्यिबा, जायज तरीके से, पाक पवित्र साफ सुथरे माल को, नाजायज तरीके पर नहीं। एक तरफ गनीमतुम का तर्जमा करते लूटो। अरे इस्लाम में अगर कोई किसी को जुबान के जरिए से अगर तकलीफ पहुंचाई होगी इस दुनिया में, पूछे उलमा बैठे हैं, कल कयामत में तकलीफ देने की वजह से उससे नेकी ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? क्यों? जुबान से तकलीफ देने की वजह से। जुबान से तकलीफ देना अलाउ नहीं है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, तो लूट कर खाने की परमिशन कैसे मिल सकता है जाहिल इंसान? कुरान पर इस रिलीगेशन से ना लगाया जाए, अगर है तो उठाओ। कहा गया रुद्र वो गिरीबा अशरैत पिशाचा, अमीर हो कि गरीब हो सबका हिसाब ईश्वर के पास है। और साफ लफ्जों में कहा गया इसी आयत के मुताबिक महाभारत के मैदान में अथर्ववेद का एक मंत्र है, रुद्रवत्वम तूर्य तरुष्यतः, कि जमीन पर तुम अपने जो राक्षस है, तुम्हारे जो शत्रु है, उनके गर्दन को मार दो और उनके बचे हुए माल को विभाजानी, यहाँ गनिमतुम है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, यहाँ विभाजानी, विभाजन करो, बांटो, तकसीम करके खा लो। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन पर आपको एतराज है और तुम तूर्य तरुष्यतः पर एतराज नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्यों? फकुलू मिम्मा गनिमतुम आप पढ़ते हैं तो पेट में दर्द होता है, तो आप एवं तुवम तूर्य तरुष्यतः एवं ब्रह्मा द्विशो जही, इस पर क्यों नहीं अमल करते? रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाचा, इस पर क्यों आपको एतराज नहीं है? कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः, मैदान में आगे बढ़ो। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हुए हैं, दुनिया के टाइम को हमने रोक दिया है, शत्रु से मुकाबला करो। वही शत्रु से मुकाबले की बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम के जरिए से बताया जा रहा है। कुरान में तो 24 आयत है जिस पर आपको एतराज है, आप समझे नहीं इसलिए एतराज है, वरना आपके शास्त्रों में, आपके ग्रंथों में, ग्रंथ की शुरुआत हुई है जिहाद से, लड़ाई से, जंग से। गीता पढ़िए, गीता का पहला जो श्लोक है जंग से और लड़ाई और मारधार से उसकी शुरुआत है, और कहा गया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा चे किम कुर्वत संजय। हमारा कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत जिस सूरत से हुई है तो अल्लाह की तारीफ से हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परमात्मा परम शक्तिमान, हम अपनी
सत्य मार्ग के दर्शन का आपसे विनती करते हैं। सत्य मार्ग के दर्शन के लिए कितने चलपाज हैं। सत्य मार्ग के दर्शन के लिए, सच्चे रास्ते को खोलने के लिए, उसके तरफ चलाने के लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा उन्होंने किया कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, कहीं किसी को मारने की बात नहीं, किसी को काटने की बात नहीं। तो ये गलत फहमी कुरान करीम के ताल्लुक से दुनिया में लोग फैलाते हैं और इस कहते हैं कि जनाब हम तो कुरान पढ़ने की जगहों को बंद करेंगे, हम कुरान करीम जहां मदरसा या मकतब है उस जगहों को हम खत्म कर देंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। अल-बैरूनी की तारीख पढ़ लो। अल-बैरूनी दुनिया 12 साल तक अपने आंखों से दूरबीन के जरिए से देख करके प्लैनेट के खोज करने वाले अल-बैरूनी पढ़कर निकले थे मकतब से। एक तरफ इमाम गज़ाली, एक तरफ अल-बैरूनी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जदीद साइंस की बुनियाद रखता है कुरान करीम की आयतें पढ़ करके। और जनाब कैंसर का इलाज अगर किसी ने खोजा है, थाईलैंड का वो डॉक्टर, तो कुरान करीम की आयत पर रिसर्च करके इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। ये कैंसर के इलाज के ऊपर ये पूरी की पूरी आयत मौजूद है। तुम डॉक्टर बाद में बनाओगे, हमारा बच्चा हाफिज बनेगा, तो वो थ्योरी उसके अंदर मौजूद है, प्रैक्टिकल को बताने की जरूरत है। और तुम जैसे डाकू और लुटेरे और करप्ट लोग, तुम कभी भी डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर पैदा करना होता, देश को आगे बढ़ाना होता, तो हमारे मदरसों को नहीं जलाते। इन मदरसों की तारीख रही है। अगर ये मदरसा नहीं होता, जरा ईमानदारी से बताए कोई, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा होते, शाह वलीउल्लाह नहीं होते तो शाह अब्दुल अजीज उनके बेटे होते, शाह अब्दुल अजीज नहीं होते तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन देता, शाह अब्दुल अजीज न होते तो हाजी इमदादुल्लाह भी नहीं होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते तो मौलाना ममलूक अली नागर न होते, मौलाना ममलूक न होते तो मौलाना कासिम नानोतवी नहीं होते, मौलाना अब्दुल रशीद नहीं होते, मौलाना कासिम न होते तो दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद न डाली जाती, और मदरसा न होता तो मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी न होते, मौलाना सैयद शाह इस्माइल न होते, जिन्होंने 1831 में 50 लोगों की टोली लेकर अंग्रेज की बैंड बजा दी थी बालाकोट की पहाड़ी पर। ये मदरसों के देन है, हमारे मदारिस के पढ़ने वाले फजला थे। दारुल उलूम देवबंद न होता तो मौलाना कासिम नानोतवी के हाथ पर पवित्र जमात की बुनियाद डाली गई है इदारे की। 1866 6 मई को दारुल उलूम देवबंद न होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो तहरीक रेशमी रुमाल पर काम करने वाला मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी ना होते, और जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहार भी ना होते, मुफ्ती किफायतुल्लाह ना होते। और अगर दारुल उलूम देवबंद ना होता, आज तकरीबन 198 मुल्कों में तबलीगी जमात के काम करने वाले इस जमात, इस तंजीम को वजूद में आज वजूद नसीब नहीं होती। और तारीख पढ़ते चले जाएं, अगर मदारिस न होते तो शेखुल इस्लाम न होते, शेखुल इस्लाम न होते तो आज माल्टा के जेल खानों में उनकी आवाज गूंजती है। तफसीर बैठकर लिखने वाले हमारे शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह माल्टा के गोद में, माल्टा के उन सलाखों के पीछे अंग्रेज को अगर अपनी जुबान से किसी ने डराया है, अंग्रेज को अगर किसी उनकी हिम्मत को किसी ने तोड़ी है, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो नापाक है, ये अंग्रेज तो इस देश का दुश्मन है। मदरसा चलाने वालों, मदरसों की ये तारीख है, मैंने सिर्फ एक झलक पेश की है। ये मत सोचना कि मदरसे में पढ़ने वाले कुछ नहीं जानते, अल्लाह का फजल है, मदरसे में पढ़ने वाले सब कुछ जानते हैं। अलग बात है कि वो जाहिर नहीं करते हैं, अलग बात है कि वो इतना ध्यान तवज्जो नहीं देते हैं। यूपीएससी की तैयारी 14 घंटे बच्चा पढ़ता है, हमारा बच्चा 6 घंटा मेहनत करे, आप मुकाबला नहीं करा सकते। हमारा बच्चा ज़ेर और ज़बर में नुक्ते निकालता है। अल कलिमतु लफ्ज़ुन उज़िया लिमानन, मुफरदन होगा तो अलग तर्जुमा होगा, मुफरदिन होगा तो अलग तर्जुमा होगा, मुफरदुन होगा तो अलग तर्जुमा होगा। ये ज़हानत अगर किसी बच्चों के अंदर पाई जाती है तो हमारे मदारिस और मकातिब के बच्चों में पाई जाती है। तुम जैसे शराबियों के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ, आओ मदद मांगो,
कुरान पढ़ने वाले ने 5 मिसाइल बना करके इस देश को दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, सबसे बड़ा योद्धा इस देश के अंदर कुरान पढ़ने वाला था। टीपू सुल्तान जो दोनों हाथों से तलवार चलाता था, कुरान पढ़ने वाला कहां से आया? मदरसे से पढ़कर सीखा था। उनके वालिद मोहतरम ने एक आलिम दीन को रखा था, तब जाकर वो कुरान पढ़ना सीखे। जिस दिन शहीद हुआ उस दिन भी 2 पारे तिलावत करके फजर के बाद तब जाकर मैदान जिहाद में गया और अंग्रेज से मुकाबला करता हुआ शहीद हो गया। ये मदरसे की तारीख है जनाब। बहरकैफ अमल की जरूरत है, मदरसा बन रहा है। हजरत मौलाना का सपोर्ट कीजिए, कारी साहब का सपोर्ट कीजिए, इनकी पूरी टीम का सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे? अपने बच्चों को भेजिए तालीम के लिए, और चंदा कलेक्शन की जब भी इस इदारे को जिस एतबार से जरूरत पड़े खड़े रहिए। इंशाअल्लाह कल क़यामत में ये इदारा आपके पीछे खड़ा रहेगा। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। सदक़ा जारिया में आता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाना को, इनके पूरी टीम को, इनके साथ ताउन करने वालों को इस्तिकामत दे, अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात थोड़ी लंबी होती है लेकिन माहौल नहीं है और मुझे जाना भी है, फिर भी मैं कामयाब जलसा समझता हूँ इसको। अल्लाह आपके इस वक्त तक बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, हमारी माएँ बहनें इस इदारे के लिए दुआ करें, अपने बच्चों को तालीम दें। आपके लिए सबसे बेहतर वही चीज़ है। हमारी नानी का भी परसों इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी दुआ करें। नानी से बहुत मिले हुए थे, हम रांची में थे, फिर भी हम जनाजे की नमाज के लिए गए वहाँ पे। तो हम आप किसी की नानी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, आपकी सही तरबियत एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान पैदा कर सकता है। पहले आप हैं, आप लोग मेहनत करें, इंशाअल्लाह बच्चा हमारा पढ़ा लिखा होगा, समाज पढ़ा लिखा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मेरे दोस्तों, मैं बिला तमीज़ ताखिर के महफिल में ताज़गी लाने के लिए मैं अफ़ानपुर नबी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और चंद अशार पढ़कर हम सबको नवाजें।